आपने ये लिखा है, मैं खुद बहुत बड़ा बेईमान, खाता हूँ सरकारी अनुदान। तब तो जनता को बेईमान बता दिए। नहीं, मैं खुद को बेईमान बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद कमा के नहीं खाता। दे रहे हैं तो लेना चाहिए, लेना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि खुद मजदूरी या खुद मेहनत करके कमाना चाहिए। तो दे रहा है कौन? मोदी जी ने दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, आत्मनिर्भर अपना मेहनत अपना करना है। ये तो है कि मेहनत करके कमाना है। जो सक्षम हो जाएगा वो खुद लेना छोड़ देगा। ठीक है, तो जो सरकार हमारे लिए कर रही है वो अच्छा है, वो हम उसे ग्रहण करना है। मैं खुद एक यादव हूँ, यादव लेकिन हैं? निश्चित रूप से मैं यादव हूँ। हाँ। मेरा नाम कृष्णा यादव, मैंने कृष्णदेव यादव है। जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि पहले राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तब जातियाँ सुरक्षित रहेगी। सगरो पुल ओवर ब्रिज बन रहा है, हमको गांव में नहीं बन रहा है। माँ बहन जो भैया बहनी है इतना पर उठा के नदी पार कर रही है। आज जो ट्रेन है पटरी है तो उसी से पार करता है। सब तो हर एक साल 2-4 गो जा रहा है सब। हमारा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में है। यहाँ एक सज्जन मिल गए, बड़ा मजेदार मुद्दा है इनका। दरअसल जहाँ आजकल सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं होती हैं वो चुनाव में जीत हार का मैटर डिपेंड करती हैं, तो दूसरी तरफ आपको बताएं एक ऐसे व्यक्ति मिल गए हैं जिन्होंने कहा कि हमें सरकारी अनुदान नहीं चाहिए, और जो भी सरकार की तरफ से तमाम अनुदानों की बात है, तमाम पैसों की बात है, आपको नहीं चाहिए। क्या नाम है भैया? अनिल चौधरी। अनिल जी, आपने ये लिखा है, मैं खुद बहुत बड़ा बेईमान, खाता हूँ सरकारी अनुदान। तब तो जनता को बेईमान बता दिए। नहीं, मैं खुद को बेईमान बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद कमा के नहीं खाता, सरकार पे निर्भर रहता हूँ। सरकार देगा तो खाएंगे, सरकार देगा तो मकान बनाएंगे, सरकार देगा तो पैखाना बनाएंगे। मैंने हर चीज सरकार निर्भर हूँ। वहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि बिल्कुल मैं सरकार निर्भर हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। तो ये आत्मनिर्भर जैसे मोदी जी भी कहते थे, कैसे बनेंगे आप आत्मनिर्भर? सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा, मैं सरकार के अथी से सरकार पर निर्भर नहीं रहूंगा, आत्मनिर्भर बन जाऊंगा। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर आप? मैं अगर सरकार के मजदूरी करूंगा चाहे जो भी करूंगा, लेकिन सरकार का अनुदान नहीं खाऊंगा। है। आपने लिखा है कि बनवाता हूँ धार्मिक स्तर जिससे चलाता हूँ अपना नशा पानी का काम। तो कौन सा नशा पानी का? कौन सा? आस्था का नशा है। हाँ। आस्था का नशा समझते हैं ना, पूजा पाठ हावी जावी ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं। क्यों? माने हम नहीं करना चाहता हूँ, आप नहीं करना तो मैं खाली देश सेवा करना चाहता हूँ है। बस। फिर आप लिखते हैं, जिससे लोग मुझे देते हैं बहुत सम्मान, मैं सरकार पर निर्भर हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, सरकारी अनुदान से वंचित करें। तो अब तक क्या क्या आपने सरकार से लिया है? अभी तक राशन लेता हूँ, उसके बाद पैखाना लिया हूँ, इसके बावजूद कुछ मिला नहीं है अभी। है। तो क्या लगता है, सबको संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी अनुदान नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। मैं सुधरूंगा, देश सुधरेगा। जैसे भैया एक कह रहे हैं, अब इनकी बात पे हम थोड़ा लोगों से चर्चा कर लें कि सरकारी अनुदान नहीं चाहिए, अपने मेहनत से कमाना खाना चाहिए। मानते हैं आप? अपने से तो कमाना चाहिए, तो उसके लिए तो व्यवस्था चाहिए ना। देखिए ये तो खुद ही कह दिए कि हमको अनुदान नहीं चाहिए। तो क्या लगता है, सरकार जो पैसा देती है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो लेना ही चाहिए ना। देखिए तो कह रहे लेना चाहिए। आप निर्भर पर कितना जी सकते हैं? निर्भर बने या जिए या मरे, लेकिन आत्मनिर्भर बन के जिए, क्योंकि मैं सरकार भक्त हूँ और सरकार का आदेश सर आँखों पे रखता हूँ। सरकार ने मुझे आदेश दिया है 12 मई 2020 को कि आत्मनिर्भर बनिए। तब से मैं अपने अधिकारी के पास लेकर इसे भटक रहा हूँ। आत्मनिर्भर बनने आप लोग भी बनेंगे क्या आत्मनिर्भर? जी जी सर। कैसे? तो कह रहे सरकारी अनुदान नहीं लेना है। नहीं, हमको तो लेना है सर। हैं? हमको लेना है, लेना है। हमको तो लेना। सरकार दे रहा है तो लेंगे क्यों नहीं। है। किसके समर्थक हैं आप लोग? बीजेपी समर्थक सर। है। देखिए जैसे कह रहे हैं सरकारी अनुदान नहीं लेना चाहिए, सरकारी पैसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? दे रहे नहीं लेना चाहिए। अब इनका विचार लेना चाहिए, लेना चाहिए। दे रहे हैं तो लेना चाहिए, लेना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि खुद मजदूरी या खुद मेहनत करके कमाना चाहिए। तो दे रहा है कौन? मोदी जी ने दे रहे हैं। हाँ, मोदी जी दे रहे हैं। हाँ, आत्मनिर्भर अपना मेहनत अपना करना है। ये तो है कि मेहनत करके कमाना है, फिर भी तो मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी कर रहे हैं।
सक्षम हो जाएगा वो खुद लेना छोड़ देगा, जो सक्षम हो जाएगा वो खुद लेना छोड़ देगा। ठीक है, तो जो सरकार हमारे लिए कर रही है वो अच्छा है, वो हम उसे ग्रहण करना है। हाँ, ये है कि हमें भी सरकार को हो या फिर अपने देश के लिए हम जो भी योगदान जिस भी जगह पे हैं हम लोग वहाँ से वो योगदान कर सकते हैं। एज ए युवा हम लोग देश के मर मिटने के लिए तैयार है, जब भी हमें मौका मिलेगा। एज ए वॉलंटियर भी हम लोग अब खुद को न्यौछावर कर सकते हैं। ये देश के लिए हर युवा में जज्बा होना चाहिए। ठीक है, और सरकार से भी जो हमें फायदा मिला उसको हमें उठाना चाहिए। हाँ, दोनों काम, हमें सरकार के लिए या देश के लिए भी काम करना चाहिए हम एक नागरिक के तौर पे, और सरकार भी जो हमें फायदा दे रही है उसे भी हमें पूरी तरह से उठाना चाहिए। अभी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा घुसपैठियों को भगाना है। आरजेडी और कांग्रेस में घुसपैठियों को घुसाने का आरोप लगा रहे थे, क्या लगता है घुसपैठी है बिहार में? जी बिल्कुल सही है। आज रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, मतलब भारत को एकदम मतलब पूरा दुनिया भर का धर्मशाला बना दिया गया है। ठीक है, हर देश आज देखिए, इटली हो चाहे ब्राजील हो, जहां भी हम घुसपैठिए गए हैं आज वहीं पे उपद्रव कर रहे हैं। हमारे आज बंगाल का हाल देखिए, चाहे असम हो, बंगाल हो, हमारे किशनगंज का एरिया बिहार का ही देखिए ना, हर जगह घुसपैठिए भरे पड़े हैं। जी, इसी के और इसको सह दे रही है आरजेडी जैसी पार्टियां, आरजेडी कांग्रेस जो है ऐसे लोगों को सह दे रहा है। तो आज दिल्ली गुजरात जाइए, वहां पे सारे रोहिंग्या लोग, हमारे यहाँ के लोगों प्लान करके भी जाना मुश्किल हो गया है। अब तो वहां भी नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि वहां भी अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी भर गए। जी, ये बड़ा मुद्दा है ना। तो इस मुद्दे पर आप लोग वोट करिएगा कि नहीं करिएगा? जी, इसीलिए तो हम लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए। यही एक पार्टी है जो कि देश हित में बात करती है। आज देखिए, आपको बीजेपी के ही किसी भी जनसभा में आपको वंदे मातरम या भारत माता की जय सुनने को मिलता है पहले आते ही। बाकी आप आरजेडी या कांग्रेस के किसी भी पार्टी के इसमें जाइए, आपको भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसा कोई आपको जयकारा नहीं दिखेगा। जी, तो जो देश हम एज ए युवा, हमें हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। तो एज ए युवा हमें सबसे पहले अपने देश को भी सोचना चाहिए। हम देश से अगर फायदा ले रहे हैं तो देश के लिए भी हमें कुछ देना चाहिए। और जो पार्टी यहाँ देश हित में काम कर रही है, जो पार्टी हमारी सुरक्षा में, हमारी शांति के लिए काम कर रही है, हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। यही एक पार्टी है जो किसी जात पे निर्भर नहीं है। यही एक बीजेपी पार्टी है जो किसी जात पे, सारे जात के लोग इसमें शामिल है, चाहे दलित से लेकर के ऊपर ब्राह्मण तक सब लोग। जी, सबका विकास होता है इसमें। जी, सबका साथ सबका विकास है। आज देखिए, नीतीश जी ने जो सेविका लोगों के लिए 10,000 रुपया दिया है, क्या उसमें एक ही कास्ट के लोगों को मिला है? नहीं जी, जो भी औरतें, जो भी माताओं बहनों ने ये फॉर्म भरा है, सबको जो भी सेविका थी पहले से, सबका 10,000 रुपया अकाउंट में आ गया है। क्या उसमें किसी जाति देखकर दिया गया है? कॉलोनी बन रहा है, क्या कोई जाति देखकर किसी का कॉलोनी बन रहा है? नहीं, चाहे वो इंदिरा आवास हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना हो, उसका सारा लाभ हर एक कास्ट के लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि बोलते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों को भी ये सारे सुविधाएं मिल रही हैं। कौन सा बीजेपी है तो सुविधाएं नहीं दे रही है? लेकिन मुसलमान तो कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। अब क्या करें, उनकी मानसिकता इस तरह की है तो उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है। बहुत लोग जो भी शिक्षित हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं भाई, जिसको देश से प्रेम है, इस देश भारत से जिसको प्रेम है, वो उसको बीजेपी अच्छी लगेगी। मतलब जिसको बीजेपी अच्छी नहीं लगेगी वो देशद्रोही है? नहीं, देश, मैं तो ये बोल रहा हूँ देशद्रोही नहीं है, लेकिन वो लोग देश को पहले नहीं रखते हैं। वो लोग पहले अपने धर्म को रखते होंगे, देश को पहले नहीं रखते हैं। जी, और हम एज अ युवा मैं तो कहता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने देश का सोचना चाहिए। अब्दुल कलाम जी थे तो अब्दुल कलाम जी देश को पहले रखते थे, बड़े देश को पहले रखा था उन्होंने, तभी तो आज हम लोग उनको पूछते हैं। आज भी चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का लोग हो, आज अब्दुल कलाम को क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उन्होंने देश को पहले रखा था। तो हम चाहे किसी भी धर्म के हो, सबसे पहले हमारे लिए देश होना चाहिए। जी, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। मोदी जी ने घुसपैठियों वाला मामला उठा दिया, घुसपैठियों वाला मामला मोदी जी ने उठा दिया यहाँ पर। हाँ, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी समस्या है और बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है तो निश्चित रूप से इन सभी बातों को उठाएगी ही। 2014 में जब बने प्रधानमंत्री, उस समय जीडीपी की स्थिति क्या थी? 11वें नंबर पर भारत था। आपकी स्थिति छोड़िए, चलिए जीडीपी का हम आंकड़ा छोड़ते हैं, आपकी स्थिति बदली? निश्चित रूप से बदल रही है। आपके बच्चे रोजगार बिहार में पा रहे हैं? पाएंगे, एक ही दिन में तो सभी लोग नहीं पाएंगे। 20 साल हो गए एनडीए को। यहाँ तो देखिए, एनडीए के समय लगातार जो रिसोर्स है, रिसोर्स को ध्यान में रखना होगा। लेकिन जब जैसे कई जगह घूम रहे हैं, हाँ, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को फैक्ट्री ले जाना होता है तो गुजरात ले जाते हैं और बिहार से ट्रेन चलवाते हैं, क्योंकि बिहार से लोग गुजरात और दिल्ली कमाने निश्चित रूप से। तो इस बात पर मैं ये कहूँगा कि अब ये बातें निश्चित रूप से पहुँची हैं और इस
पर काम किया जाएगा। और अभी मोदी जी अभी भाषण दिए हैं कि अब बिहार के युवाओं को बिहार छोड़कर दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। 2013 में भी तो दिए होंगे, 2013 से प्रचार कर रहे हैं बिहार में। प्रधानमंत्री उम्मीदवार जब बने थे तो 12 साल से तो बोल ही रहे हैं, हुआ कुछ? देखिए, रिसोर्स की बात होती है, रिसोर्स जैसे जैसे होगा उस तरह से काम भी होगा, और जब बोले हैं तो उस पर काम किया जाएगा। अगर दिल की बात करूँ अंकल, कितना उम्र हो गया होगा आपका? 60 साल। आपने लालू की भी राज देखा? क्योंकि अगर 20 साल में राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है युवाओं की, तो 20 साल लगभग दोनों देखा हूं मैं। दोनों आपने 20 साल देख लिए लगभग। 1990 से लेकर हम बात करें अब तक 95 से, सही बात है, दोनों तो लगभग दोनों को आपने अनुभव कर लिया। एकदम पूरा अनुभव। अब मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करूँ कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन और रोजगार का, लेकिन फिर कई बार जब मैं चर्चा करने लोगों से जाता हूँ तो लोग कहते हैं जाति पर वोट पड़ जाएगा। देखिए, मैं खुद एक यादव हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं यादव हूँ। मेरा नाम कृष्णा यादव, मैंने कृष्णदेव यादव है। लेकिन मैं मानता हूँ कि पहले राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तब जातियाँ सुरक्षित रहेगी। इसीलिए राष्ट्रवादी होना सबको जरूरी है, और जाति पात भूलकर सबको अपने जो बीजेपी के जो भी प्रत्याशी हैं, जैसे हमारे देश हमारे गांव के हैं आनंद मिश्रा जी IPS, हमारे गांव के एकदम हमारे घर के बगल के हमारे घर के बगल के हैं एनडीए ये बीजेपी प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी IPS की नौकरी छोड़कर आए हैं। मैं खुद उनके घर के बगल का हूँ, एकदम कर्मठ मैं समझना चाह रहा हूँ आपको जिताना जरूरी है, और इसी तरह के सभी नेताओं को। जैसे आप यादव जी हैं, आपने कहा, तो लेकिन लोग तो यहाँ कहता यादव लोग तो पूरा RJD वाला है। ये यदि मानसिकता नहीं छूटेगी तो देश नष्ट हो जाएगा। जातिवाद जब तक नहीं छूटेगा तो देश का विकास भी नहीं होगा, और अंत आज छोड़ें या कल छोड़ेंगे तो देर होगी। इसलिए आज जातिवाद छोड़ेंगे तो विकास होगा, और देश भी बचेगा, जाति भी बचेगी। और सिर्फ ये राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ जाति की जो बात करती है, या कांग्रेस, ये लोग जो बात करते हैं सिर्फ जाति बचाएंगे तो सिर्फ जाति ही बचेगी, देश नष्ट होगा, और देश नष्ट होगा तो फिर जाति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए कल वो काम करना है तो क्यों नहीं आज ही हम करें। आप क्या कहना चाह रही थी? हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार के हम रहने वाले हैं भोजपुर का। भोजपुर में यही दिक्कत है हमको, जमीरा क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। सगरो पुल ओवर ब्रिज बन रहा है, हमको गांव में नहीं बन रहा है। माँ बहन जो भैया बहनी है इतना पर उठा के नदी पार कर रही है। आज जो ट्रेन है पटरी है तो उसी से पार करता है, तो हर एक साल 2-4 गो जा रहा है सर। रिस्क है बहुत। उसको पहले जरूरी है। जमीरा में मान लो कि कोई सावधान नहीं हो रहा है, नहीं मुखिया कर रहा है, और नहीं वार्ड कर रहा है, नहीं उप मुखिया कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग का सावधान कैसे होगा? सावधान का पानी लग रहा है। आज पानी छपा ले गाँव में रास्ता नहीं कम दिन निकल। हाँ, विकास नहीं हुआ ना, विकास आज तक नहीं हुआ, तो आज क्यों है इतना विश्वास के तरह से बात हो रहा है? तो उसको विश्वास तो हम लोग का मिला नहीं है, तो अंदर से हम लोग विश्वास क्यों करेंगे? नहीं करेंगे।